तो साहब मैंने इस सभी लेवलिंग बता दिया। अब मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल वही बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ध्यान दे, अब जो मैं बता रहा हूँ ना ये पार्ट आगे काम आएगा। देखिए मैं बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ स्वान सेल वाला कंसेप्ट। मैंने कहा ये वाला पार्ट एक्सोन है, ठीक है। तो केवल एक्सोन वाले पार्ट में, एक्सोन का एंड जहां तक मतलब टिलोडेंड्रिया तक, उसमें क्या है कुछ सेल आ जाते हैं। ये मैंने एक सेल का न्यूक्लियस बनाया, ये दूसरे सेल का न्यूक्लियस बनाया, ये अगला सेल, ये अगला सेल, ये अगला सेल, ये अगला सेल, ये अगला, ये अगला, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, यहाँ पे भी। तो ये सब सेल ना, ये सेल का नाम मैं बताऊं, देखिए ये ध्यान दीजिएगा इधर, ये एक मेम्ब्रेन है, इधर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये उस सेल की मेम्ब्रेन जिसका नाम है स्वान सेल। ये एक सेल की मेम्ब्रेन, ये अगले सेल की मेम्ब्रेन है, अगला सेल जो स्वान सेल है, ये अगला जो स्वान सेल है उसकी मेम्ब्रेन है, ये अगला जो स्वान सेल है उसकी मेम्ब्रेन है, ये अगला जो स्वान सेल है उसकी मेम्ब्रेन है, और ये अगला जो स्वान सेल है उसकी मेम्ब्रेन है। ऐसे इधर भी स्वान सेल है, ये एक सेल के स्वान सेल की मेम्ब्रेन, ये दूसरे स्वान सेल की मेम्ब्रेन, ये दूसरे स्वान सेल की मेम्ब्रेन, ये अगले की मेम्ब्रेन, ये अगले की मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी है ऐसे। और ये सभी स्वान सेल की मेम्ब्रेन आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड होती है, सभी स्वान सेल की मेम्ब्रेन आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड होती है, ऐसे ऐसे आपस में इंटरकनेक्टेड होती है इस तरीके से। ये भी होगा आगे किसी से, मैंने छोटा सा पोर्शन बनाया इसलिए, ठीक है। और इसी मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूडिलिमा। तो व्हाट इज न्यूडिलिमा? न्यूडिलिमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल, और दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। ओके, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एससी मतलब स्वान सेल, एंड न्यूडिलिमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल। ओके, दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल, और स्वान सेल एक्सोन वाले पार्ट में जाके उसको कवर अप किया हुआ है ऐसे। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो ना, ये वाला ये कंटिन्यूअस है। ये तो क्या था, ये तो एक्सोलीमा था ना यार, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ये तो क्या है, एक्सोलीमा है। और एक्सोलीमा क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया, एक्सोलीमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, इट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन पार्ट ऑफ न्यूरॉन, it is the cell membrane of axon part of न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के एक्सोन पार्ट का मेम्ब्रेन है, ठीक है साहब। अब समझिएगा ध्यान से, ये तो क्या भाई, ये तो हो गया न्यूक्लियस उसका। अब इन दोनों को एक साथ, ये पूरा है ना, ये एक सिंगल स्वान सेल है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये एक सिंगल स्वान सेल है। तो इसको मैंने क्या लिखा, स्वान सेल, SCHWAN, स्वान सेल। ये एक प्रकार का न्यूरोग्लियल सेल है जो उसके न्यूरॉन पे जाके चिपका हुआ है, न्यूरॉन के एक्सोन पार्ट पर और टीलोडेंड्रा पार्ट पे चिपका हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो होती है ना स्वान सेल, ये अपने चारों ओर एक लेयर सक्रिय कर लेती है, ये स्वान सेल जो, और वो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, इस तरीके से अपने चारों ओर एक चादर फॉस्फोलिपिड की एक लेयर सक्रिय कर लेती है, ऐसे देख पा रहे हो, ऐसे ये वाली लेयर ऐसे सक्रिय कर लेती है। एंड दिस लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। यही लेयर क्या कहलाती है बच्चे, माइलिन शीथ कहलाती है। ये लेयर देख पा रहे हो, दिस लेयर इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। लो मैं यहां लिखूं, यहां पे लिखूं, जगह है मेरे पास। दिस लेयर इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। तो कोई बोले माइलिन शीथ क्या है, तो आप बोलोगे कि माइलिन शीथ तो अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है, अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है भाई। लेकिन ये कैसा लेयर है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो आप देख लो ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है, कंटिन्यू है, देख कंटिन्यू नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, कोई अगर आपसे पूछे कि अरे बताओ ये न्यूडिलिमा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो देख के बता दो ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस लेयर है। अरे बोलो सही बात है कि नहीं है, देख लो ना ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। और क्या यही न्यूडिलिमा न्यूरॉन की बाहर की कवरिंग बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, कंटिन्यूअस लेयर है। अब आप गौर करना, अब आप गौर करना, एक और टर्मिनोलॉजी में आपके सामने ला रहा हूं, आप ये वाला इलाका गौर करो। कौन सा इलाका, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला इलाका आप गौर करो, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, गौर कर पा रहे हो, यहां से यहां तक का पोर्शन गौर कर पा रहे हो, अगेन यहां,
अगेन यहाँ ये पोर्शन गौर करो, ये पोर्शन गौर करो, ये पोर्शन गौर करो, ये पोर्शन और ये पोर्शन गौर करो, क्योंकि देखो ये तो फॉस्फोलिपिड और सिक्रीट होगी, मोटी होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये मोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मोटी होती जाएगी ये, जिसको आप माइलिन शीथ बोल रहे हो, ठीक है, ये मोटी होती जाएगी धीरे धीरे, ये समय के साथ मोटी होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, ये समय के साथ धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। लेकिन ये वाला वो एरिया है, ध्यान देना, ये वाला वो एरिया है जहां फॉस्फोलिपिड की लेयर नहीं है। इस एरिया को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है नोड ऑफ रैनवियर। क्या नाम है? नोड ऑफ रैनवियर। ये लड़का लोग कैमरा बंद क्यों रखा है जी? शिवानंद का भी कैमरा बंद है, सुमन का भी कैमरा बंद है, नवीन का भी कैमरा बंद है, ये सब क्या कर रहा है? सर लाइट बंद हो गया तो कैमरा ऑन रखो। ये क्या है? नोड ऑफ रैनवियर है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, मैं बोलूंगा नोड ऑफ रैनवियर एक ऐसा जगह है जहां न्यूरीलिमा तो है, सुनना ध्यान से, जहां न्यूरीलिमा तो है, जहां एक्सोलिमा भी है, लेकिन वहां पर क्या नहीं है? माइलिन शीथ नहीं। क्या नहीं है भाई? माइलिन शीथ नहीं। कितनों को बात समझ में आई कि रॉड ऑफ रैनवियर मैंने किसको बोला? कितनों को समझ में आई नोड ऑफ रैनवियर मैंने किसको बोला? नोड ऑफ रैनवियर ऐसा जगह है जो दो माइलिन शीथ के बीच का जगह है, जो दो माइलिन शीथ के बीच का जगह। देखो ये एक माइलिन शीथ, ये दूसरा माइलिन शीथ, उसके बीच का जगह, दो माइलिन शीथ के बीच का जगह, जहां पर न्यूरीलिमा भी है, एक्सोलिमा भी है, मगर माइलिन शीथ नहीं है, उसी जगह को बोलते हैं नोड। नोड का मतलब होता है गड्ढा, जगह। देखो ना, दो श्वान सेल के बीच में तो गड्ढा है, वही नोड ऑफ रैनवियर, साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने देखा था। नोड ऑफ रैनवियर वो जगह है जहां न्यूरीलिमा है, एक्सोलिमा है, मगर माइलिन शीथ नहीं। अब समझिएगा ध्यान से। तो ये तो पूरा अरेंजमेंट हुआ एक्सोन वाले पार्ट का, टीलोडेंड्रिया तक, जहां श्वान सेल अपना अरेंजमेंट बिछाई हुई है। ये बात कितनों को समझ में आ गई? फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, मैंने दोबारा बता दिया। कितनों को समझ में आ गई? आ गई? चलिए आप गौर कीजिए, अभी मैंने इस जगह को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चलने वाला है। इस जगह को मैंने क्या बोला था? अभी ध्यान दीजिए, एक्सोन हिलॉक बोला था, एक्सोन हिलॉक। अभी इसके बारे में और बात करेंगे। अच्छा, इस पूरे के पूरे अंदर में जो न्यूरोप्लाज्म है या फिर जो एक्सोप्लाज्म है, इसमें फाइबर है। ये फाइबर का क्या नाम है शिवानंद? फाइबर का क्या नाम है जी? शिवानंद, नवीन, यस सर। क्या नाम है फाइबर का? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो वो टाइप हुआ, ठीक है, वो किस टाइप का फिलामेंट है? इसका नाम है न्यूरोफाइब्रिल। अभी बताया था ना न्यूरोफाइब्रिल। चलिए अब समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कहा ना, ये जो डेंड्रोन वाला पार्ट है ना, उससे ऊपर जो निकला है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स पर कई सारे क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं भाई? रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं बोल रहा हूँ ये बात आगे काम आएगी। ये क्या है? रिसेप्टर है। क्या भैया? रिसेप्टर है। ओके, अब सुनेगा ध्यान से। ये वाला पार्ट क्या भाई? मैंने आपको बोला पहले ही, ये डेंड्रोन वाला पार्ट है। इस डेंड्रोन वाले पार्ट पर कुछ चैनल लगा होता है। कौन सा चैनल लगा होता है वो सब आपको मैं आगे सिखाऊंगा, बहुत तसल्ली से सिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ चैनल लगा हुआ है, ठीक है, डेंड्रोन वाले पार्ट पर। कहाँ पे? डेंड्रोन वाले पार्ट पे क्या लगा हुआ है? कुछ चैनल लगा हुआ है, ठीक है। आयन चैनल इसको बोलते हैं, आयन चैनल। क्या लगा भाई? ये क्या है? आयन चैनल है। ओके, आयन चैनल है। कहाँ? डेंड्रोन वाले पार्ट पे। बच्चों मैं आपको बताऊं, ये आपको जितनी एक्सोलिमा दिख रही है ना, पूरे एक्सोलिमा पर आयन चैनल होता है, पूरी एक्सोलिमा पर आयन चैनल होता है। गौर कीजिएगा, आयन चैनल का मतलब वो जगह जहां से आयन, जिस मतलब कि एक छेद से आयन पास कर सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आयन चैनल। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं आयन चैनल। ओके, ये देखिए आयन चैनल, आयन चैनल। अब मैं आयन चैनल, पूरे एक्सोलिमा पे आयन चैनल होता है, पूरी एक्सोलिमा यहां तक आयन चैनल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं जो एक्सोन हिलॉक वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे
सोडियम आयन चैनल का नंबर ज्यादा है, Na+ आयन चैनल का नंबर ज्यादा है। मैं सब अब बताऊंगा आपको आगे चैनल के बारे में, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला सोडियम आयन चैनल का नंबर ज्यादा है और इससे Na+ अंदर आ सकता है। क्या आ सकता है अंदर? Na+। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि सोडियम आयन चैनल से Na+ अंदर आता है, ठीक है। बाकी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा चैनल के बारे में। अब समझिएगा, यहाँ पे भी आपका आयन चैनल है, यहाँ पे भी आपका आयन चैनल है, यहाँ पे भी है, कई प्रकार के हैं। सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, क्लोराइड भी है, लेकिन ज्यादातर वहां पे भी सोडियम है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं इस पूरे मेम्ब्रेन पे, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, सब जगह आयन चैनल है, लेकिन नंबर ऑफ सोडियम आयन चैनल इज हाईएस्ट एट द पोर्शन ऑफ एक्सॉन हिलॉक। तो आप एक्सॉन हिलॉक के बारे में क्या याद रखेंगे? एक्सॉन हिलॉक हैव मोर Na+ आयन चैनल। अदर एरिया के कंपैरिजन में इस एरिया में बहुत ज्यादा Na+ आयन चैनल है। इतना फैक्ट सबको याद रह जाएगा? बोलिए, इतना फैक्ट सबको याद रह जाएगा कि पूरे न्यूरिलेमा पे, पूरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे, सिनेप्टिक नोड को छोड़ के हर जगह आयन चैनल है। लेकिन मैं अगर सोडियम आयन चैनल की बात करूं तो सोडियम आयन चैनल नंबर कहां ज्यादा है? उसका एक्सॉन हिलॉक वाले पार्ट पर ज्यादा है। अब मैं आपको बहुत धांसू चीज बताने वाला हूं, सुनते चलिए ध्यान से। दिस इज रिसेप्टर। ये क्या भैया? रिसेप्टर है। मैंने किस प्रकार का स्टिमुलस दिया ये डिपेंड करता है कि उस समय सिचुएशन कौन सा है। लेकिन मैंने जैसे ही स्टिमुलस दिया तो स्टिमुलस को केवल और केवल डेंड्रॉन रिसीव करता है, सॉरी डेंड्राइट्स। रिसेप्टर वहीं लगा हुआ है, तो स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन डेंड्राइट्स। तो ये स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, टच हो सकता है, हीट हो सकता है, कुछ भी स्टिमुलस, इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का किसी भी प्रकार का स्टिमुलस हो सकता है। किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ने। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए वैरायटी ऑफ रिसेप्टर वहां पे लगे हुए हैं डेंड्राइट्स वाले पार्ट के। सुनेगा ध्यान से, जैसे ही स्टिमुलस आया, इस डेंड्राइट्स ने उस स्टिमुलेट को, उस स्टिमुलस को भेज दिया डेंड्रॉन के पास। कहां भेजा? जल्दी बोलो, कहां भेजा? डेंड्रॉन के पास। कहां भेजा? डेंड्रॉन के पास। किसने? डेंड्राइट्स ने। तो डेंड्राइट्स ने स्टिमुलस को तुरंत कहां भेज दिया? डेंड्रॉन के पास। ये स्टिमुलस काफी कम डिस्टेंस होता है वहां पे, वो तुरंत प्रोपेगेट कर देता है स्टिमुलस को। तो स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है? आंसर इज डेंड्राइट्स, क्योंकि रिसेप्टर डेंड्राइट्स पे लगे हुए हैं। वैरायटी ऑफ रिसेप्टर होते हैं, वैरायटी ऑफ स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है न्यूरॉन, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टिबिलिटी, एक्सेप्ट किया है अभी स्टिमुलस को, ठीक है। लेकिन अब कंडक्टिविटी कैसे होगा? सुनेगा ध्यान से। वो स्टिमुलस बहुत आगे तक नहीं जा सकता है, तो उस स्टिमुलस से जो भी कुछ आया है उसको एक करंट के फॉर्म में मॉडिफाई कीजिए, करंट बनाइए, एक इलेक्ट्रिक करंट बनाइए, इलेक्ट्रिक करंट, इंपल्स बोलते हैं जिसको। एक इलेक्ट्रिक करंट बनाइए, और इलेक्ट्रिक करंट बनता है आयन से, और आयन का एक्सचेंज कराइएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो करंट बन जाता है। तो आप किसी भी सरफेस के अक्रॉस आयन का एक्सचेंज करा दीजिए और आयन के एक्सचेंज से करंट बना दीजिए, तो करंट बन जाएगा। सुनेगा ध्यान से। हुआ क्या? जब स्टिमुलस आया तो वही स्टिमुलस इस आयन चैनल को ओपन किया। क्या किया? आयन चैनल को ओपन किया। क्या किया? आयन चैनल को ओपन किया। लो, आयन चैनल खुल गया, और उसी स्टिमुलस के वजह से जो आयन चैनल खुला, तो आयन चैनल के खुलने के बाद कोई पर्टिकुलर आयन अंदर आया, स्पेसिफिकली यहां पर पॉजिटिव आयन अंदर आया। ओके, पॉजिटिव आयन अंदर चला गया और अंदर से मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज होने लगा। अंदर से मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज होने लगा, मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज का अक्यूमुलेशन हो गया और बाहर कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज आ गया। ये सब बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो कुल मिला के अभी ये हुआ है, स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस रिसीव किया, रिसेप्टर ने, डेंड्राइट्स पार्ट ने, स्टिमुलस गया कहां? तो उसके पास, डेंड्रॉन के पास। डेंड्रॉन पर था आयन चैनल, खुला, पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, पॉजिटिव चार्ज अंदर एक्यूमुलेट हुआ, तो बाहर नेगेटिवली हो गया, कंपैरेटिवली अंदर पॉजिटिवली हो गया।
यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ड्यू टू ग्रेडियंट ऑफ आयन, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक करंट जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? इस पूरे सरफेस पर जहां जहां डेंड्रॉन है, देख रहे हो, पूरे सरफेस पर एक करंट जनरेट हुआ। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ये जो करंट यहाँ जनरेट हुआ, अब इस करंट को लेके जाएगा आगे, और सुनेगा ध्यान से, ये करंट आगे मूव कराने के लिए जिम्मेवार है न्यूरोफाइब्रिल। ये न्यूरोफाइब्रिल देख रहे हो ना, ये न्यूरोफाइब्रिल खुद पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेगा, खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, आयन को गेन कर लेगा, और वो आगे मूव करेगा न्यूरोप्लाज्म में। किधर? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। किधर भाई? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। लो मूव कराए, सभी को टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मूव कराया। अरे कराया, क्योंकि डेंड्रॉन किधर है? किनारे की तरफ है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब एक बात बताओ, सभी न्यूरोफैब्रिक पहले किधर आए? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। मुझे एक बात बताओ, सेल का सेंटर कौन होता है? सेल का सेंटर माना जाता है न्यूक्लियस। और अगर यहां पर किसी भी चीज का मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो सुमन बताएगा उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं या सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं? अगर कोई भी चीज का मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं उसको? नहीं पता है? नहीं मालूम। नहीं मालूम। नो। ये शिवानंद बताएगा? सर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल बोलते हैं, ठीक है, सुन लिया। सेंट्रीपिटल होता है टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर इज सेंट्रीफ्यूगल और टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल। न्यूक्लियस सेल का सेंटर है, न्यूक्लियस के तरफ आ रहा है कौन? पॉजिटिव चार्ज, और करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन में। जिधर जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर उधर करंट मूव करेगा। मतलब ये जो आयन है उस न्यूरोफाइब्रिल के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा है, न्यूरोफाइब्रिल के साथ, क्योंकि न्यूरोफाइब्रिल साइटोप्लाज्म में फ्लो कर रहा है न्यूरोप्लाज्म में, और वो सेंटर की तरफ आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक करंट बना है जो इस डेंड्रॉन के पास बना है, उस करंट का नाम रखा गया ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या नाम रखा गया है? ग्रेडेड पोटेंशियल। वो एक प्रकार का करंट है। वो ग्रेडेड पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द साइटोन, जो साइटोन का सेंटर है। इसीलिए यहां आप क्या बोलोगे? ग्रेडेड पोटेंशियल जो मूव किया कहां से कहां? डेंड्रॉन से लेके साइटोन के सेंटर पर, इस डायरेक्शन को आप बोलोगे सेंट्रीपिटल कंडक्शन ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल कंडक्शन ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल। ये काम किसने किया है भाई? ये काम किया है आपका डेंड्रॉन ने। डेंड्रॉन ने किया सेंट्रीपिटल कंडक्शन ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल। जब वो ग्रेडेड पोटेंशियल आ गया कहां पर? सेंटर पर, तो अब सारे न्यूरोफाइब्रिल आगे की तरफ मूव करने लगे। कहां? एक्सॉन हिलॉक, जस्ट बगल में था, एक्सॉन हिलॉक की तरफ। कहां की तरफ? एक्सॉन हिलॉक की तरफ। मतलब अब यहां से एक्सॉन पार्ट शुरू होने वाला है। जब वो सारे पॉजिटिव चार्ज, ये इंपल्स यहां पहुंचा, तो उस, आपको मैं आगे भी सिखाऊंगा ये सारी बातें, उस इंपल्स की वजह से, उस ग्रेडेड पोटेंशियल की वजह से क्या होगा मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन वही ग्रेडेड पोटेंशियल जिम्मेवार है यहां पर जितने सोडियम चैनल हैं सबको खोलने के लिए। जितने सोडियम चैनल हैं सबको खोल देगा, और होगा क्या? ह्यूज अमाउंट में Na+ अंदर आ जाएगा, ह्यूज अमाउंट में Na+ अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे इतना Na+ जनरेट होगा, इतना Na+ जनरेट मतलब कि एक्यूमुलेट होगा कि एक ह्यूज अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज अंदर और ह्यूज अमाउंट में नेगेटिव चार्ज बाहर। मतलब एक बड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और यहाँ पर एक बड़ा सा करंट बनेगा, और अब उस करंट का नाम होगा एक्शन पोटेंशियल। क्या नाम होगा? एक्शन पोटेंशियल। अब ये आगे कैसे जाएगा वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल बनने का जगह आपसे पूछे तो साइट इज एक्सॉन हिलॉक। अब सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ग्रेडेड पोटेंशियल बना है, आंसर इज कहां? डेंड्रॉन पर। ग्रेडेड पोटेंशियल मूव किधर की तरफ किया?
टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंट्रीपिटल कंडक्शन होता है ग्रेडेड पोटेंशियल का। ग्रेडेड पोटेंशियल कब एक्शन पोटेंशियल बना दिया? जब वो पहुंचा एक्सॉन हिलॉक पर। अब एक्शन पोटेंशियल का क्या होगा? वो जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ टिलोडेंड्रिया, वो जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ टिलोडेंड्रिया। कैसे जाएगा आपको आगे बताऊंगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ टिलोडेंड्रिया, वो टिलोडेंड्रिया के एंड पर पहुंचेगा कौन? एक्शन पोटेंशियल। और वहां वही एक्शन पोटेंशियल जिम्मेवार होगा इस सिनेप्टिक वेसिकल के बैग को, मेम्ब्रेन को फाड़ने के लिए। और जब ये मेम्ब्रेन फटेगा उस करंट से, तो इससे चुएगा क्या? एसिटाइल कोलिन, और वो एसिटाइल कोलिन बाहर इधर रिलीज होने लगेगा, बाहर इधर रिलीज होने लगेगा। किसकी वजह से? जो करंट आया है, जो करंट आया है कौन? एक्शन पोटेंशियल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सॉन वाले पार्ट में ट्रेवल कौन किया, तो एक्शन पोटेंशियल। लेकिन साइटोन वाले पार्ट में ट्रेवल कौन किया करंट के नाम पे? ग्रेडेड पोटेंशियल। अब मुझे बताएगी ज्योति, एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम सेंटर ट्रेवल कर रहा है या टुवर्ड्स द सेंटर ट्रेवल कर रहा है? जल्दी बोलो। अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसको सेंट्रीपिटल बोलोगे या सेंट्रीफ्यूगल बोलोगे? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन ऑफ, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और ये काम कौन करवाता है? एक्सॉन। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डेंड्रॉन और एक्सॉन में कंडक्शन के मामले में क्या अंतर है? दो अंतर है। डेंड्रॉन कंडक्ट करता है ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्सॉन कंडक्ट करता है एक्शन पोटेंशियल। ए फॉर एक्सॉन, ए फॉर एक्शन पोटेंशियल। और डेंड्रॉन कंडक्ट करता है ग्रेडेड पोटेंशियल। आपसे कोई भी पूछे ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में अंतर क्या है, तो आप बोलेंगे हैं तो दोनों करंट, लेकिन ग्रेडेड पोटेंशियल बनता कहां है? डेंड्रॉन पर। और जब वो ट्रेवल करके आता है कहां? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर पर जब वो पहुंचता है तो जितना भी समय लगता है उसको पहुंचने में, उस दौरान ग्रेडेड पोटेंशियल अपना इंटेंसिटी लूज करता जाता है। मतलब ग्रेडेड पोटेंशियल एक ऐसा करंट है जो टाइम और डिस्टेंस डिपेंडेंट है। समय और दूरी के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है और घटती है, समय के साथ उसकी वैल्यू घटती जा रही है। लेकिन जब वो पहुंचा एक्सॉन हिलॉक के पास तो वहां एक नया करंट बना और उस करंट का नाम है एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल जो बन गई, अब उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, डिस्टेंस और टाइम के साथ इंडिपेंडेंट रहेगी। ये एक्शन पोटेंशियल जिस भी एक्स वैल्यू का करंट यहां बना होगा, वही एक्स वैल्यू का करंट इस एंड पार्ट तक पहुंचेगा, चाहे कितना समय लगे, चाहे कितना भी लंबा दूरी उसको तय करना पड़े एक एक्सॉन के अंदर। इसका मतलब बेसिक डिफरेंस ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि ग्रेडेड पोटेंशियल टाइम और डिस्टेंस डिपेंडेंट करंट है, जबकि एक्शन पोटेंशियल टाइम और टाइम एंड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट करंट है। कितनों को मेरी बात पल्ले पड़ गई? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। सीधा झंडे की तरह, जैसे 15 को झंडा फड़ता है, सीधा झंडे की तरह, सीधा झंडे, सीधा झंडे की तरह, सीधा झंडा, सीधा झंडे की तरह। भाई साहब अभी मैं बेसिक डेवलप कर रहा हूँ, हाथ नीचे कीजिए। अभी मैं बेसिक डेवलप कर रहा हूँ, अभी मैं आपको कंडक्शन पढ़ा नहीं रहा हूँ। अभी तो बस मैंने आपको ये समझाया ग्रेडेड पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में क्या अंतर है। ग्रेडेड पोटेंशियल का कंडक्शन होता है सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल का होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल। एक्शन पोटेंशियल का ट्रेवल कौन कराता है? एक्सॉन, ए फॉर एक्सॉन, ए फॉर एक्शन पोटेंशियल। और डेंड्रॉन का, सॉरी, ग्रेडेड पोटेंशियल का कंडक्शन कौन कराता है? डेंड्रॉन। डेंड्राइट्स पार्ट कंडक्शन किसी करंट का नहीं कराता है, वो स्टिमुलस को ट्रांसफर किया है डेंड्रॉन वाले पार्ट को। कितनों को सारी बातें पल्ले पड़ गई कि डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स और एक्सॉन का मेन वर्क क्या है। साइटोन तो वो न्यूक्लियस रख रहा है, वो पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये तीनों पार्ट का काम आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास समय है, और भी बातें करेंगे, डोंट वरी, और भी बातें करेंगे, और भी बातें करेंगे। समय क्या हुआ? समय नहीं है, समय नहीं है? ना बजा है, 1 बजा है, 10 मिनट क्लास और नहीं ले सकते क्या?
बस 10 मिनट चलेगा। और कौन, रीवा बोल रही है क्या? ये सर यही है। 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और। अच्छा रीवा और ज्योति, आप दोनों को एगो सजेशन देते हैं क्या, आप लोग का 2 बजे क्लास रहता है ना, तो आप लोग क्लास जाने के लिए जो भी तैयारी करते हैं XYZ, वो चीज आप पहले से करके रखिए, ताकि मेरा क्लास खत्म हो आप खाना पीना खा के निकल लें क्लास, क्योंकि कभी कभी टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप 11 बजे के पहले ही अपना XYZ जो भी तैयारी करते हैं आप क्लास आने के लिए, बैग लेना है, थैला लेना है, जो भी आपको करना है वो सब आप पहले से करके रखिएगा। ये सजेशन आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक अच्छे, एक बार बताइए, इतना डिटेल में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बाद में। आप सब बात बाद में समझेंगे। अभी आपको लगेगा कि मैं आउट ऑफ सिलेबस आ रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। आपका नर्व इंपल्स कंडक्शन का क्वेश्चन बन जाए, ये मेरा मकसद है। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है पढ़ाना और पढ़ना। ठीक है, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा नर्व इंपल्स कंडक्शन किसी और टीचर से, तो आपको पल्ले नहीं पड़ी होगी, लेकिन इस बार आपको पल्ले पड़ेगी और आप डीपली घुसेंगे उसमें, सोचेंगे चीजों को। करंट है भाई साहब, नर्व इंपल्स एक करंट है। अच्छा नर्व इंपल्स इसी का नाम है, एक्शन पोटेंशियल का नाम है नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स इसको बोलते हैं, इसको एक्शन पोटेंशियल को। तो कुल मिला के अभी मैंने आपको बताया है ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में अंतर। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ। आप बोलोगे सर एक बात बताइए ना, ये वाला जो पार्ट है न्यूरॉन का एंड, ये खत्म कहाँ होगा? एक न्यूरॉन बहुत ज्यादा लंबा तो है नहीं कि यहाँ से निकला और वहां तक है। तो देखिए ये जो न्यूरॉन है, हो सकता है कोई अगले न्यूरॉन के साथ जंक्शन बना रहा हो, ध्यान दीजिएगा। और अगर अगला न्यूरॉन है तो अगला न्यूरॉन का यहाँ पे कौन होगा? साइटोन वाला पार्ट होगा, ऐसे। अरे होगा कि नहीं? ऐसे, अरे होगा ना। तो एक न्यूरॉन ये और दूसरा न्यूरॉन ये, दोनों के बीच में जंक्शन, इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। पढ़ेंगे आगे क्या बोलते हैं बच्चे, साइनेप्स, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट जो है, जो सिनेप्टिक नोब है, ये अगले न्यूरॉन के साथ जंक्शन बना रहा है जिसको बोलते हैं साइनेप्स। या फिर ये भी हो सकता है कि ये वाला पार्ट जो है न्यूरॉन का एंड, आगे किसी मसल फाइबर के साथ, किसके साथ? मसल फाइबर। क्या होता है मसल में बताऊंगा। आगे किसी मसल पार्ट के साथ, मैं सिंपल लिख रहा हूं मसल, आगे किसी मसल के साथ जंक्शन बना रहा। अगर मसल के साथ जंक्शन बनाएगा तो उसको आप बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, शॉर्ट में कहते हैं NMJ। ये भी पढ़ेंगे हम आगे। तो हो सकता है कि ये न्यूरॉन का एंड किसी अगले न्यूरॉन के साथ जंक्शन बनाया तो कहलाएगा साइनेप्स, और किसी अगले मसल के साथ जंक्शन बनाया तो कहलाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। चाहे हो साइनेप्स, चाहे हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बताओ अगर आगे न्यूरॉन है तो ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पहुंची थी, ये इंफॉर्मेशन आगे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जाना चाहिए ना, चाहे वो आगे मसल हो या न्यूरॉन हो। तो करंट हवा में तो प्रोपेगेट करते नहीं, आपको पता है, आपको पता है। अब यहाँ पे हवा इनफैक्ट है भी नहीं, यहाँ पे फ्लूइड है। यहाँ पे क्या है? फ्लूइड है। तो उस फ्लूइड में भी वो करंट फ्लो नहीं करेगी, तो होगा क्या? क्योंकि गैप है ना बीच में, तो होगा क्या? उस करंट के माध्यम से यहाँ पे ये बैग फटेगा और ये असिटाइल कोलिन रिलीज होगा, और ये असिटाइल कोलिन या तो अगले न्यूरॉन के साथ या तो अगले मसल के साथ अटैच करेगा, और फर्दर वहां पे वो एसिटाइल कोलिन एज अ रिसेप्टर एक्ट करेगा। और अगर वो आगे न्यूरॉन है, सेम कहानी रिपीट हो जाएगी, और अगर वो मसल है तो भी सेम कहानी रिपीट हो जाएगी। कुल मिला के इस तरीके से एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को अपना मैसेज भेज देगा, या एक न्यूरॉन अगले मसल को मैसेज भेज देगा। हम दोनों ही मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे। ये वाला पार्ट साइनेप्स में पढ़ेंगे कि एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को मैसेज कैसे भेजेगा एसिटाइल कोलिन की मदद से, और ये वाला पार्ट की एक न्यूरॉन अगले मसल्स को कैसे भेजेगा इन्फॉर्मेशन, ये पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में। लेकिन न्यूरॉन अपने पास मैसेज रखेगा नहीं, आगे ट्रांसफर करेगा। कुल मिला के जो स्टिमुलस यहाँ दिया गया था उसको रेस्पॉन्स फाइनली दिया जाएगा, आगे एंड तक जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जहां पे भी एंड में मसल होगा। या नहीं तो ये मान लिया जाए रिसेप्टर है, तो वो मैसेज गया डायरेक्ट फाइनली सीएनएस के पास, फिर वहां से सीएनएस से उल्टा फॉर्म में उल्टा डायरेक्शन में मैसेज आएगा और इफेक्टर ऑर्गन के पास आएगा और वो इंपल्स मिलेगा। वो पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये डायरेक्शन अपोजिट है, और इस तरीके से पूरा नर्वस सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। कुल मिला के आज मैंने आपको ये सिखाया है कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन अभी मैंने आपको नहीं सिखाया। क्या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सभी को डीपली समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जल्दी। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अच्छा कई बार आपको एग्जाम में लल्लू लल्लू पच्चू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
मैं बता देता हूँ एक बार। लल्लू बच्चों क्वेश्चन ये है कि डेंड्रॉन डेंड्राइट्स में अंतर बताइए। ये डेंड्राइट्स है और ये डेंड्रॉन है। चलिए आप ही बताइए, बताइए। डेंड्रॉन वो पार्ट है जो साइटोन से डायरेक्टली निकला है, पहला अंतर। डेंड्राइट्स वो पार्ट है जो साइटोन से डायरेक्टली नहीं निकला है, वो डेंड्रॉन से निकला है। पहला अंतर हो गया दोनों के बीच में। अगला अंतर, डेंड्रॉन अनब्रांच्ड होता है, डेंड्राइट्स ब्रांच्ड होता है। डेंड्रॉन के ऊपर आयन चैनल होते हैं, डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। डेंड्राइट्स स्टिमुलस रिसीव करता है, डेंड्रॉन ग्रेडेड पोटेंशियल बनाता है। ये सब सारे अंतर आप बता ही सकते हो। डेंड्राइट्स का नंबर ज्यादा होता है, डेंड्रॉन का नंबर कम होता है। लल्लू बच्चू सवाल है यार, इसमें क्या लिखना है? सभी को समझ में आया सारा अंतर? हाथ खड़ा कीजिए। सभी को अंतर समझ में आया? बच्चों वाला अंदर है तो ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, 3 मिनट समय हम बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, मैं आपको एक बात बताऊंगा आगे। ये जो एक्शन पोटेंशियल है ना, ऐसे डायरेक्टली ट्रेवल नहीं करता है। पता है कैसे ट्रेवल करता है? सर्किट कंप्लीट करता है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे करंट बनता है, ये करंट यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ उसको मिलता है लीकेज, यहाँ से लीक करता है। फिर वो लीकेज कंप्लीट होता है तो एक सर्किट कंप्लीट होता है करंट का। फिर अगला सर्किट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ऐसे करंट का सर्किट कंप्लीट होता है। ये सब बात तो मैं आपको आगे बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना पूछने वाला हूँ बस। एक बात बताइए, मैंने आपको जो माइलिन शीथ के बारे में बताया ना, दिस वन माइलिन शीथ, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है, ओके। और ये आयन के लिए इंसुलेटर होता है। क्या बोला मैंने? ये आयन के लिए इंसुलेटर होता है, मतलब ये आयन को पास करने नहीं देगा, आयन के लिए ये पैसेज प्रोवाइड नहीं करता है। तो एक बात बताइए, अगर कोई भी आयन इस जगह से क्रॉस करना चाहता है, क्या क्रॉस करने देगा उसको? नहीं। क्या इस जगह से क्रॉस करने देगा? नहीं। क्या इस जगह से क्रॉस करेगा आयन? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो अगर आयन को क्रॉस करना ही है तो बताओ सुमन, बताओ वो माइलिन शीथ वाले जगह से तो नहीं कर सकता। कहां से आयन क्रॉस कर जाएगा एक्सोलिमा में, इस पूरे एक्सोन वाले पोर्शन? वो जगह का नाम बताओ जहां से आयन क्रॉस कर सकता है, बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, बोलो। सर एक्सोलिमा से। नहीं, वो जगह का पोर्शन का नाम बोलो। एक्सोलिमा तो पूरे है यहाँ से वहां तक। सर नोड ऑफ रेनवियर। शाबाश, नोड ऑफ रेनवियर। सीख लो, 10वां का बच्चा वो जवाब दे रहा है, सीखो सभी लोग। इतना को कंसंट्रेशन 10वां का बच्चा का है, ठीक है। हाँ, तो ये नोड ऑफ रेनवियर, क्यों यहाँ से आयन पास कर जाएगा? क्यों पास कर जाएगा? क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, और जहाँ माइलिन शीथ नहीं है वहां पे आयन का पैसेज कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि वहां पर है क्या? वहां पे न्यूडिलिमा है और वहां पे एक्सोलिमा है। न्यूडिलिमा श्वान सेल का सेल मेम्ब्रेन है, और एक्सोलिमा किसकी मेम्ब्रेन है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सोन पार्ट का। और वो दोनों एक प्रकार का सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन में कई प्रकार के आयन चैनल होते हैं जिससे आयन क्रॉस कर सकता है। तो एक सवाल तो ये कि न्यूडिलिमा आयन के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है, जबकि जहां जहां माइलिन शीथ है वो आयन के लिए पैसेज प्रोवाइड नहीं करता है। कितनों को यहां तक समझ में आ गया? फाइनली एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से। अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूं, आप बोल सकते हैं एनी डाउट। नवीन, एनी डाउट? नवीन, एनी डाउट? नो सर। ज्योति? नो सर। रिभा? नो सर। और कौन है? शिवानंद? शिवानंद? नो सर। सुमन, एनी डाउट? सर वो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोन में भी होता है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। और कोई डाउट? सुमन? नो सर। नवीन, नवीन कोई डाउट? नो सर। चलिए होमवर्क लीजिए जल्दी से। हर साथ वीडियो देखिएगा तब हम आपसे बात करेंगे। आप आज पढ़िएगा यहाँ पे हेडिंग 21.3 और यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। आपको मैं बता देता हूँ कहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। हेडिंग 21.3.1 के ऊपर तक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मीटिंग खत्म होने वाला है। ऊपर तक यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, तब मजा आएगा। एनसीईआरटी में न्यूरॉन का डायग्राम है, वो भी देख के आइएगा।